सुप्रिया जी बहुत नाराज दिखती हैं आप स्क्रीन पे। पत्रकारों से बहुत शिकायत होती है, आपको मीडिया से बहुत शिकायत है। मैं लगातार ये बात समझने की कोशिश करता रहता हूं कि पत्रकार है, सवाल पूछ रहा है, किस धड़े के लिए कौन क्या कह रहा है वो एक मसला है, लेकिन अचानक से पत्रकार एक दिन उठता है और पता चलता है कि वो किसी पार्टी में शामिल हो गया और जाकर चुनाव लड़ लेता है। तो दिक्कत तो ये है कि वो जब तक पत्रकार रहा, अब उसकी ईमानदारी जो है वो कैसे ईमानदार रहा होगा उस दौर में जब वो किसी पार्टी में अगले दिन शामिल हो जाता है। आप भी पत्रकार, डायरेक्ट सवाल पूछिए। मैं आ रहा हूं, सीधा मुझसे पूछिए। मैं आ रहा हूं, वहीं आ रहा हूं। नहीं, जलेबी इसलिए बना रहा हूं क्योंकि सिर्फ मसला एक का नहीं है, बहुत है। नहीं, आप मुझसे तो मेरे बारे में और आप भी पत्रकार रही और अच्छा सवाल पे आई। आप पत्रकार रही और उसके बाद आप कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ गई। अब आजकल मीडिया से बहुत नाराज रहती हैं आप, चूंकि हम सब हैं तो मालूम है सिस्टम में। तो ये क्या सिस्टम होता है ये कि अचानक से एक दिन पत्रकार उठता है, पार्टी में चला जाता है, या वो पहले से ही बैटिंग कर रहा होता है पत्रकारिता के दौरान अपनी पार्टी के लिए और फिर वहां अपनी लॉयल्टी साबित करता है और वो टिकट पा लेता है, चुनाव लड़ लेता है? बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। सीधा पूछते तो मुझे और खुशी होती। आपने जबरदस्ती एक भूमिका बनाई। सीधा सवाल पूछना चाहिए, आपके मंच पर हूं, आप जितना मुझे पूछना चाहिए पूछिए। मैं बिल्कुल नाराज नहीं रहती हूं। मैं आपको दोनों सवालों का मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं। मैं नाराज नहीं होती हूं, लेकिन मैं आईना दिखाने का काम उन पत्रकारों को जरूर करती हूं जो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूं कि भाजपा का प्रवक्ता कौन है और एंकर कौन है। जब एंकर खुलकर भाजपा का प्रवक्ता बन जाता है या भाजपा के प्रवक्ता को लपेट रहे हैं, वो आंकड़ों का जवाब नहीं दे पा रहा है, तुरंत एंकर ब्रेक ले लेता है, तो उस एंकर को आईना दिखाना जरूरी हो जाता है। आप बेरोजगारी पर सवाल करिए और वो ले जाए हिंदू मुसलमान पर, तो उसको आईना दिखाना जरूरी होता है। वो काम मैं करूंगी। किसी को दिक्कत है मत बुलाए मुझे अपने शो में, किसी को दिक्कत है ना पूछे मुझसे सवाल। और मैं एक बात आपको और बता दूं, मैं ऑन डिमांड जाती हूं। मैं किसी चैनल पर नहीं कहती हूं कि मुझे आना है, मेरी डिमांड होती है तो मैं जाती हूं, क्योंकि मेरी टीआरपी शायद हायर है, क्योंकि मैं तल्ख बात करती हूं, आंकड़ों से बात करती हूं जिसका सामना। और मैं बहुत दुख के साथ एक बात कहना चाहती हूं, 10 साल में पत्रकार भी बहुत बदल गए पत्रकार। 10 साल में पत्रकारिता कैसे बदली मैं आपको बताती हूं। 2012 में मैं भी पत्रकार थी, निर्भया कांड हुआ था। रात भर इंडिया गेट पर रहते थे और सरकार को घेरते थे और सवाल पूछते थे जबकि कार्रवाई हो रही थी। आज पत्रकार क्या कहता है? मणिपुर हो जाता है, पत्रकार वही वॉट अबाउटरी करता है जो भारतीय जनता पार्टी करती है। आज एंकर आपसे कहता नहीं आप राजस्थान का जवाब दीजिए, आप सबका जवाब लीजिए हमसे, लेकिन क्या राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, जहां का भी आप ले लेते हैं, वहां पर 90 दिन से हिंसा हो रही है। वहां पर 90 दिन से आपके एमएलए कह रहे हैं कि राज्य प्रायोजित हिंसा है। वहां पर 90 दिन से गवर्नर कह रही है कि त्रासदी इतनी ज्यादा है, मैंने ऊपर वालों को बता दिया है, बात संभल नहीं रही है। वहां पर 90 दिन से आपका विधायक हिंसा में ग्रसित होकर लकवा मार के बिस्तर पे पड़ा है। वहां पर 90 दिन के बीच में एक वीडियो आता है जिसके बारे में 78 दिन से किसी को पता नहीं था। कार्रवाई वीडियो बनाने वाले के खिलाफ शुरू हो जाती है, किसने वीडियो पोस्ट किया उसके खिलाफ शुरू हो जाती है, ट्विटर के खिलाफ शुरू हो जाती है। प्रधानमंत्री 36 सेकंड बोलेंगे और मीडिया उसका समर्थन करेगा, तो ऐसे मीडिया को तो आईना दिखाना पड़ेगा। बुरा लगता है मेरी बला से। मेरा काम है एक पक्ष रखना, मेरा काम है जो मुझे सत्य लगता है मेरे हिसाब से वो दुनिया को दिखाना और वो बोलना। आंकड़ों पर अगर मैं कभी गलत बोलूं आप मुझे जरूर पकड़िए। मैं आंकड़े पढ़कर आती हूं, मैं शो के पहले 2 घंटे पढ़ाई करती हूं, मैं ऐसे बकबक करने नहीं आ जाती। बहुत सारे भाजपा के प्रवक्ता हैं, आप पूछे राम वो बताएंगे रहीम, आप पूछे उत्तर वो बताएंगे पश्चिम। क्यों? क्योंकि पढ़ते ही नहीं है, पता ही नहीं है देश में क्या हो रहा है। दिक्कत की बात यह है कि भाजपा का बड़ा प्रवक्ता कितनी हम दिखा दें कि हम भाई टॉनिक पर बात करेंगे और आम कैसे काटने पर बात करेंगे, वो पत्रकारिता मेरे हिसाब से गलत है, मैं उसका समर्थन नहीं करती हूं। आपने मुझसे एक डायरेक्ट सवाल पूछा कि और मैं अपने बारे में बात करूंगी, किसने क्या किया मुझे नहीं पता। मैं एक पत्रकार थी और मैंने 20-22 साल पत्रकारिता करी। अगर मेरी पत्रकारिता में एजेंडा होता तो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे चिथड़े उड़ा दिए होते अभी तक। असलियत यह है कि जब मैं पत्रकारिता करती थी तो मैं कांग्रेस से भी सवाल करती थी और भारतीय जनता पार्टी से भी करती थी। और आपके मुंह पर एक आपको और बात बता दूं, मैं हिंदुस्तान की एकमात्र जर्नलिस्ट हूं और इसको बड़े अहंकार से बोलती हूं, एकमात्र ऐसी जर्नलिस्ट हूं जिसको अरुण जेटली जी भी और चिदंबरम जी भी हर बजट के बाद एक दिन इंटरव्यू देते थे। हिंदुस्तान का कोई ऐसा जर्नलिस्ट नहीं है जो दोनों का इंटरव्यू कर सकता हो, क्योंकि हर जर्नलिस्ट का एजेंडा होता है, इधर वाले नहीं मानते उधर वाले नहीं मानते। तो मैंने जो पत्रकारिता करी वो बहुत ईमानदारी से करी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, बहुत लोगों को यह नहीं पता, मेरे पिताजी कांग्रेस के एमपी थे और कांग्रेस के बहुत लोगों को यह बात नहीं पता थी
मेरे आज जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन जयराम रमेश जी को यह बात मेरे कांग्रेस ज्वाइन करने के, प्रवक्ता बनने के बाद पता चली। मेरे पिताजी की मृत्यु 2016 में हो गई थी। चिदंबरम जी को यह बात तब पता चली जब वो उनकी प्रेयर मीटिंग में आए। यह असलियत है। तो आप यहां पे कुछ भी कह दीजिए, मेरा काम उठाकर देख लीजिए। आपसे ज्यादा तो बीजेपी वाले मुझे खंगालते होंगे ना, आपसे ज्यादा तो मेरा कच्चा चिट्ठा बीजेपी वाला खोलना चाहते होंगे। क्यों नहीं खोल पा रहे हैं? क्योंकि असलियत यह है कि जब आप बिना एजेंडा के अपना काम करते हैं तो आपके ऊपर कोई आक्षेप नहीं लग सकता है। आक्षेप लगाने वाले तो बहुत लगाते, क्यों नहीं लगा पाए? 4 साल से प्रवक्ता हूं, 20 साल पत्रकारिता करी, सब कुछ इंटरनेट पे मौजूद है, नहीं लगा सकते। क्योंकि जब आप सत्ता से भी सवाल पूछते हैं और विपक्ष से भी पूछते हैं, और दौड़ दौड़ कर यही लोग मेरे शो पर आते थे। मैसेज आज जो लोग मुझे कहते हैं आप एजेंडा, ये लोग मेरे शो, मेरे पास डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है मेरे शो पर आने के लिए कितने लालायित रहते थे। अब बेशर्मी ये होगी कि मैं उसको पब्लिक कर दूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक लेवल ऑफ पॉलिटिक्स होनी चाहिए, मैं उसके नीचे नहीं जाऊंगी। लेकिन हां, बिल्कुल मेरी विचारधारा परे है जो आज सरकार कर रही है। मेरी विचारधारा बिल्कुल ये नहीं है कि सरकार के गलत कामों पर पर्दा डालने का काम मीडिया करे। मेरी विचारधारा बिल्कुल ये नहीं है कि पीएमओ का एक आदमी आपको व्हाट्सएप भेजे और उससे आपका न्यूज रूम चलने लगे और एडिटर्स आपके घर बैठ जाएं। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस दौर की पत्रकारिता नहीं कर सकती थी। एक जज्बा था, कुछ करना चाहती थी, एक क्षेत्र को केटर करती हूं, तो मैंने चुनाव लड़ा और मैंने बहुत प्राउडली चुनाव लड़ा और बहुत शिद्दत से आज राजनीति करती हूं, बहुत ईमानदारी से अपनी बात रखती हूं। मेरा साथ एक ये है कि मैं कभी भी मर्यादा की सीमा अपने आप नहीं लांघूंगी। लेकिन अगर आपने मेरे लीडर को आगे से कुछ कहा तो 4 बातें आपको सुनाकर जाऊंगी। वो शायद पत्रकार होने का एक डीएनए है, वो जाता नहीं है।